जब हम छोटे थे और देर रात तक सोया नहीं करते थे तो हमारे माता पिता हमसे भला क्या कहते थे। वह कहते थे कि सो जा, वरना एक दाढ़ी वाला बाबा आ जाएगा और तुझे अपने झोले में डाल के ले जाएगा। इससे यह पता चलता है कि जो लोग हमारे देश की आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हमारे देश की स्पिरिचुअलिटी के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे देश के कल्याण के लिए अपना पूरा समय बिताते हैं, उनका हमारी नज़र में बचपन से ही ऐसा दृश्य बनाया जाता है जिसके बारे में आप पूछे ही मत। इसमें हमारे माता पिता की गलती नहीं है। एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड पर सबसे ज़्यादा असर वह चीज़ करती है जो वह सबसे ज़्यादा देखता हो। पूरे दिन भर की मेहनत के बाद, पूरे दिन भर काम के बाद एक व्यक्ति अपने घर आता है और अपना कुछ समय मोबाइल या अपने टेलीविज़न पर देता है। रिलैक्स होने के लिए वह कुछ भी चला देता है, मगर हम जानते ही नहीं कि हमारे मीडिया, हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री हमें क्या दिखा रहा है। तो हाल ही में एक मूवी आई जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ और उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना धर्म बदलना पड़ा और बहुतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये बहुत ही दुखजनक था, परंतु अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया, अगर हम अभी सचेत नहीं हुए तो आगे जाके हो सकता है कि राजस्थान फाइल्स, दिल्ली फाइल्स या इंडिया फाइल्स ही आ जाए। मूवी हो या वेब सीरीज, गाना हो या कॉमेडी शो, मजाक केवल हमेशा हिंदूज का उड़ाया जाता है। एक गाना है जो हम सभी ने सुना होगा जिसकी लिरिक्स कुछ इस प्रकार है, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। रेडी पिक्चर का एक गाना है जिसकी लिरिक्स है, इश्क के नाम पर करते अब सब रास लीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। और इस गाने को करते वक्त जो एक्टर्स थे उनके एक्शन थे बांसुरी बजाते वक्त, जिससे साफ पता चलता है कि ये गाना भगवान श्री कृष्ण का मजाक उड़ाता है। ऐसे ही एक वेब सीरीज थी जिसका नाम था आश्रम, जिसमें बताया गया कि कैसे एक बाबा महिलाओं को एक्सप्लॉइट करता है, कैसे वो ड्रग्स का धंधा चलाता है। ऐसे ढोंगी बाबा पर वेब सीरीज बनाने वालों को बहुत ही ज़्यादा मेरा प्रणाम है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है लोगों को अवेयर करना फॉर फेक गुरुज। बट क्या हमने कभी ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज पे वीडियो बनाई? क्या हमने कभी ऐसे मुस्लिम मौलानास पे वेब सीरीज बनाई जिन्होंने अपने धर्म, अपने मजहब के नाम पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए? नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉपर एजेंडा चलाया जा रहा है बॉलीवुड में। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि इंडिया तो एक सेक्युलर कंट्री है, इसमें कोई कुछ भी कर सकता है, सबके पास राइट टू स्पीच है, वो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है। मगर आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई ऐसी मूवी आई है जिसमें एक मुस्लिम विलन हो? क्या कोई ऐसी वेब सीरीज है जिसमें एक मुस्लिम विलन हो? अगर वो विलन होता भी है तो उसके पीछे एक बहुत दर्दनाक स्टोरी होती है, जिससे ये बताया जाता है कि विलन होने के बावजूद भी जो मुस्लिम विलन है उसका दिल एकदम साफ है, एकदम कोमल है और वो किसी का बुरा नहीं करना चाहता, उसके हालात उससे बुरा करवाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे हिंदूज के प्रति हेट फैलाती हैं, हमारे खुद के धर्म में हमारी फेथ को कम करती है। अभी आपको इस समझ में नहीं आएगा, पर ये एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है हमारे देश से, हमारे धर्म, सनातन धर्म को खत्म करने का। ऐसे एक मूवी थी जिसका नाम था ओ माई गॉड। आप और मैंने, हम सब ने ये मूवी देखी है और खूब तारीफें भी की है, मगर आज हम जानेंगे कि कैसे इस मूवी ने हमारी खुद के धर्म, हमारे सनातन धर्म में हमारी फेथ कम कर दी और हमें पता भी नहीं चला। तो आइए इस मूवी के कुछ सीन्स हम देखते हैं। 1 दर्जन बड़े पेट वाले गणपति देना, क्या? और 250 रुपए वाले कृष्णा देना, और 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, और क्या बात कर रहा है? और ये 5 शेरा वाली दे जो टाइगर पे बैठी है ना। तो इस वीडियो में बताया गया कि कैसे हमारी मूर्ति पूजा एकदम बेकार है, एकदम यूजलेस है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ ये मूर्ति पूजा नहीं, इसको विग्रह सेवा करते हैं, जिसमें भगवान के मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसमें साक्षात भगवान उपस्थित रहते हैं। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, जिससे इस मूवी ने 1 सेकंड में मजाक बना के रख दिया। आइए नेक्स्ट क्लिप की ओर बढ़ते हैं। भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है, 100%। पॉइंट टू बी नोटेड मिलो। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से होगा, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा? ये पूरी सीन को समझने के लिए हमें इस मूवी का थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन जानने की जरूरत है। इस मूवी में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कांजी भाई। वो अपने लिए एक बिजनेस खोलता है, एक दुकान खोलता है, मगर बदकिस्मती से वहाँ एक अर्थक्वेक आ जाता है और इस व्यक्ति की दुकान जो है वो टूट जाती है। अब यहाँ पर ये समझना होगा कि भगवान कोई फालतू व्यक्ति नहीं है कि वो वहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं मैं तो वेला हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है तो क्या करता हूँ, इसकी दुकान तोड़ देता हूँ, इसकी पत्नी छीन लेता हूँ, इसको मार देता हूँ। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, दैट इज नॉट गॉड। यहाँ में समझने वाली बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं, थोड़ा सा भी आध्यात्मिक ज्ञान अगर आपके पास है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे कर्मों का फल है। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, आई एम इक्वल टू ऑल एंड आई एम नॉट पार्शियल टू एनीवन, बट whoever render devotional service to me is a friend of me and I am his friend।
इसका मतलब कि हे अर्जुन, मैं सभी के लिए संभाव हूँ, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, ना मित्रता करता हूँ, मगर जो लोग मेरी भक्तिपूर्ण सेवा में रत हैं मैं उनका मित्र हूँ और वह भी मेरे मित्र हैं। मगर यहाँ कांजी भाई को भक्ति नहीं करनी, भगवान को मित्र नहीं बनाना, भगवान पे केस करना है। मैं दिनेश भाई, मुझ में भगवान है। थैंक यू। मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा है। भगवान ने दूसरा चाटा भी मारा, मैंने नहीं मारा। भगवान तुझे गोली मारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी करें, हम किसी पे भी गोली चला देवें, किसी पे भी कुछ भी कर देवें और बोल देंगे मैंने नहीं, भगवान ने किया है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में, जो कि भगवत गीता का आखिरी अध्याय है, भगवान पूरा गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन से कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। मतलब हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवान हमारी इच्छाओं में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारी जैसी इच्छा होगी हम वैसा कर्म करते हैं। अगर हम भगवान की इच्छा पर चलते तो हम सभी एक रोबोट बन जाते हैं। इस ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम कभी जानते ही नहीं। हम सब धर्म के नाम पर लड़ने के लिए सबसे आगे रहते हैं। धर्म के नाम पे कोई लड़ाई हो तो सबसे पहले हमारा हैशटैग चलेगा, सबसे पहले हमारी मोमबत्ती चलेगी। मगर जब तक हम धर्म जानेंगे नहीं कि धर्म एक्चुअली में है क्या, पूरे वर्ल्ड वाइड जो हिंदूज़ हैं वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलीजन को बचाने के लिए, अपने सनातन धर्म को फॉलो करने के लिए, वो कितने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। मगर हम इंडिया में रह के भी हमारे शास्त्रों को, भगवद गीता जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। जब तक हम धर्म के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग या फिर अपनी मोमबत्ती जला सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। धर्म के नाम पर लड़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा नहीं, दिन के केवल 10 मिनट दीजिए और भगवद गीता एज इट इज़ पढ़ना शुरू कीजिए। वह एक ऑथोराइज भगवद गीता है, इसमें कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ऑथोराइज भगवद गीता परचेज कीजिए और ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट अपना समय दीजिए, ताकि ऐसे ही लोगों से, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी फेथ कम हो जाएगी अपने ही धर्म से, ऐसे लोगों से बच के रहिए। अभी आपकी जवानी है, जवानी में जोश होता है, मगर जैसे जैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, जैसे आपकी एज बढ़ जाएगी, ये हौसला खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के ऊपर असर पड़ेगा। आप भी भगवद गीता पढ़िए, अपने आने वाली जनरेशन को भी पढ़ाइए, इसी प्रकार हमारा धर्म बच सकेगा। हरे कृष्णा। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट में मुझे बताइए कि ऐसे ही किस टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हैं। हरे कृष्णा।